साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर के लोग भी चाहते हैं कि कानपुर का भी विकास हो, कानपुर भी विकसित कानपुर बने। आप सब लोग जानते हैं कि कानपुर का वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है। कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर कभी देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, लेकिन कानपुर का विकास वो विकास नहीं हो सका जिसका कानपुर हकदार था। लेकिन जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने और जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से कानपुर के विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी है। इसी गति को आगे बढ़ाना है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मुख्य मंत्रित्व काल में कानपुर में तमाम ऐसी विकास की योजनाएं आई हैं जो कानपुर के लोग चाहते थे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई थी और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी का और आपका एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने कहा था सबसे पहला एजेंडा है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना, और जब अपराध मुक्त हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में विकास अपने आप हो जाएगा। और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी, तमाम अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए और उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उनके नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भागीदारी होने वाली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज रोजगार मेला के माध्यम से जिला प्रशासन ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं जिला प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने तमाम रोजगार, जिनको रोजगार की आवश्यकता थी, कई कंपनियों को बुलाया, उन्होंने रोजगार दिया है और भी तमाम विकास की योजनाएं हैं, रोजगार की संभावनाएं हैं, वो जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी होंगी। और अंत में मैं अपनी तरफ से और कानपुर की लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया, साथ में कानपुर को भी अपराध मुक्त किया और जिन माफियाओं में, जिन सपोज माफियाओं में जो गर्मी थी, उस गर्मी को समाप्त कर दिया। इसके लिए भी उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और कानपुर में पूरी अमन और शांति है। और साथ में मैं कानपुर का उपचुनाव हो रहा है सीसामऊ का, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के एसएससी मंत्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नितिन अग्रवाल जी साथ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके नेतृत्व में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद अकबरपुर श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को कि वो आए और अपने विचार प्रकट करें। सनातन के लिए किसी स्तर पर भी न समझौता करने वाले और लगातार प्रदेश से लेकर के देश का सनातन कैसे संरक्षित और सुरक्षित रहे, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्म के और वचन के धनी मुख्यमंत्री पवन आदरणीय योगी आदित्यनाथ का कानपुर की सरेली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधानसभा में हमारे साथ रहे और लगातार 9वीं बार के विधायक
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और हर कठिन परिस्थिति में विधानसभा से लेकर के विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की पहचान ऐसे हमारे मित्र आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे बीच में जिनके पिताई से बहुत बड़ा संबंध रहा, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आज के कार्यक्रम में कानपुर के आए सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई बहन नौजवान साथी, सम्मानित पत्रकार बंधु, सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी जो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे, आज आपके बीच में आप ऐसे व्यक्तित्व को सुनने आए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को बहाने का काम और जिस तरीके से गहराई से निरीक्षण करके विकास के कामों को अंजाम देने का काम करते हैं। कानपुर के जब विकास की बात आती है तो चाहे कानपुर की जाम की समस्या से मुक्त पाने के लिए हमारे मंदना से लेकर के अनवरगंज तक आपके रोड का मामला हो और चाहे रिंग रोड का मामला हो और चाहे औद्योगिक कॉरिडोर का मामला हो और चाहे कानपुर के लिए जहां वित्तीय साधन को मुहैया करते बिजली की बहुत बड़ी व्यवस्था करने वाले नवेली निगरायत का पावर प्लांट जिसको 2016 में वहां शिलान्यास भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है, लेकिन काम नहीं हो पाया था। जब 2017 में जिस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बने, आज वो नवेली निगरायत का प्लांट पूरे तरीके से 660 मेगावाट का बनकर के तैयार हो गया है और 1980 मेगावाट का भी जल्दी तैयार होगा। अगर ये किसी के अंदर काम कराने के लिए प्रतिबद्धता है तो ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र आज आपके बीच में आए हैं, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और दंगा मुक्त कराने का काम किया। वही हमारे भाई आदरणीय रमेश अवस्थी जी ने कहा कि विगत दिनों में बैठक हुई और वो बैठक में जाकर के बैठक के बाद में जब आपके खाने की टेबल में बैठे कानपुर की कुछ बातें रखी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कानपुर में आकर के उन सारी बातों को लोगों के बीच में निश्चित तौर पर रखने का काम करूंगा। इसलिए मेरे मित्रों में कहना चाहता हूं कानपुर नगर के लोगों से, आज आपके बीच में शीशा मऊ का चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से देख रेख करने के लिए सुरेश खन्ना जी आपके बीच में आए हैं, जो लगातार कभी न जिन्होंने हार नहीं मानी है, सदैव की हर परिस्थिति में जीत करके 9वीं बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानपुर की शीशा मऊ की सीट आपके झोली में होगी और कानपुर में शीशा मऊ का जो रुका हुआ विकास होगा वह भी आपके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर पूरा होगा। पुनः मैं कानपुर की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने विचार प्रकट करें। आज इस ऐतिहासिक जीआईसी मैदान में बृहत रोजगार मेले के इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी सरकार में वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री और विधानसभा में 9 बार
जीत करके आने वाले आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे साथी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, हमारे बीच में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, हमारे पार्टी के नेता और प्रदेश में उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, हमारे कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, मंत्री अजीत पाल जी, हमारे कानपुर की प्रथम महिला प्रमिला पांडे जी, हमारे बीच में अजीत पाल जी और हमारे सभी यहाँ के माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी, मैथानी जी, नीलिमा जी, सुरेश अवस्थी जी, पार्टी के सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित नेता और हमारे कानपुर और आसपास से आए इस रोजगार मेले में उपस्थित सभी नौजवान साथियों, छात्र छात्राओं, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए कृत संकल्प सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी जनपदों में इस तरह के बृहद रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। आज आपके बीच में कई सारी योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। लगभग 310 करोड़ की कार्यों का लोकार्पण है, 414 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास है और 8000 से अधिक हमारे छात्रों को लैपटॉप का वितरण है और आज लगभग विभिन्न बैंकों से 200 करोड़ से ज़्यादा हमारे नौजवान साथियों को ऋण देने का भी काम हो रहा है और 1000 से अधिक लोगों को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और आपने देखा कि लगातार अभी पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उद्योग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब उद्योग लगेंगे तभी हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी भर्ती पारदर्शी तरीके से, एक बड़ी परीक्षा जो अभी पुलिस की हुई, आगे 2 दिन होनी है, सब तरफ निष्पक्ष ढंग से, निष्पक्षता से पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का काम हो रहा है, चाहे सरकार की हो या हमारे रोजगार में तमाम कंपनियों की तरफ हो। हर तरह से ये प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रोजगार आवे। रोजगार मिलेंगे जब उद्योग लगेंगे। इसीलिए पिछले फरवरी में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, 40 लाख करोड़ से अधिक के एमयू उत्तर प्रदेश में आए। उसमें कानपुर में भी 58,000 करोड़ रुपए के अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जब हुई थी तो यहाँ पर भी उद्योगों का विस्तार हो रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं जिसमें तमाम सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज हम लोग तमाम सारी योजनाएं चला करके लोगों को रोजगार परक योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई विभाग का दिया है, आज एमएसएमई 2022 की जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, उस पॉलिसी में तमाम सारे नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का, चाहे गारमेंट पॉलिसी हो, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो या हमारे जो भी एमएसएमई की पॉलिसी हो, पर्यटन की पॉलिसी हो, 22 ऐसी पॉलिसी सरकार ने बनाई है जिनमें को आप नेट में देख सकते हैं। तमाम तरीके से जुड़ करके उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आज जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें नौजवानों को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना है, उस ओर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इसीलिए पॉलिसी में हम लोगों ने 10 से 25% तक सब्सिडी दे करके नौजवानों को विशेष तरीके से
जोड़ने का अभियान हम लोगों ने चलाया है। जिस तरीके से पहली सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जो 25% कैपिटल सब्सिडी भी दे रही है और नौजवानों के लिए 50% तक ब्याज में भी उपादान देने की व्यवस्था एमएसएमई पॉलिसी में है। कहीं भी पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है जो पॉलिसी हमारी उत्तर प्रदेश में है। अभी हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो मानी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चालू किया था, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के चलते हर जनपद के उत्पाद को अपनी पहचान मिले, उस उत्पाद के पूरे देश दुनिया में अपने तरीके से उससे लोग जुड़े, और उस योजना के चलते आज उत्तर प्रदेश ने इन दोनों योजनाओं के चलते कानपुर में ओडीओपी में हम लोगों ने होजरी और लेदर को जोड़ा है। होजरी में आज बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने दो फ्लैटेड फैक्ट्री हम लोग यहाँ बना रहे हैं दादानगर में, जिसमें 400 यूनिट होजरी की लगाने के लिए हम लोगों ने उसमें आवंटन की व्यवस्था की है। 200 से ज्यादा आवंटन हो चुके हैं। इसी तरह से अभी लेदर को उत्पाद कैसे बढ़े, क्योंकि लेदर के नाम से कानपुर जाना जाता था टेनरियों के, एक लेदर पार्क 250 एकड़ जगह हम लोगों ने ले रखी है। बहुत ही जल्द उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा, जो कानपुर में लेदर के लिए एक 250 एकड़ जगह पर जो लेदर आज तमाम तरीके से अडानी जी ने अभी 2100 करोड़ रुपए का एक साल में बड़ा जो कारखाने के डिफेंस के से जुड़ा हुआ उद्योग उन्होंने लगाया है, उसी के अगल बगल तमाम सारी छोटी छोटी एमएसएमई इंडस्ट्री भी लगेंगी। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हर जगह एमएसएमई कैसे हमारे साथी आगे आवे, कैसे जो एमएसएमई 96 लाख इकाइयां हैं वो कैसे ग्रोथ करें, कैसे आगे बढ़ें, इसी के लिए दुर्घटना बीमा योजना अभी हम लोगों ने लागू की। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो 5 लाख तक की ऐसी योजना जो हमारे एमएसएमई में कहीं कोई दुर्घटना घटती तो 5 लाख रुपए तक का हम उनको राहत देने का काम मुख्यमंत्री कोष से करेंगे। तो इस तरह से आज लगातार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार अनेक पॉलिसी बना करके काम कर रही है। उसी के चलते आज 1000 नौजवानों को यहाँ रोजगार पत्र मिल रहा है, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। हमारे किस तरह से नौजवान आगे बढ़ें, इसी के लिए मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि हम कोई ऐसी स्कीम लावें। बहुत सारे नौजवान कहते हैं अगर पैसा होता तो मैं काम कर लेता। 5 लाख तक का भी हम लोगों ने 1000 करोड़ का बजट पिछले बजट सत्र में पास किया था, जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान एक योजना हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ करके 400 करोड़ का अभी उनको ऋण हम लोगों ने दिलाया है, और उसमें ओडीओपी के चलते सब्सिडी भी दी है। तो हर तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनको रोजगार मिले, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं का संचालन हो रहा है। मैं आज इस अवसर पर अपने जितने भी यहाँ युवा साथी आए हैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको लेटर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनको लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, और इन सबसे तमाम जो आप हमारे साथी ऐसे हैं जिनको 200 करोड़ से अधिक का ऋण भी मिल रहा है, और भी तमाम योजनाओं से जुड़ने के लिए आप आइए, सरकार आपके साथ है।
आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की सरकार लगातार चिंता करती है। आज जिस तरीके से चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे रोड का हो, चाहे एयर का, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विद्युत आपूर्ति हो, हर तरह से आज चर्चा उत्तर प्रदेश की होती है कि उत्तर प्रदेश जैसा सशक्त मुख्यमंत्री हमको चाहिए। मैं आज आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कानपुर की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं, एक चुनाव यहाँ के चुनाव की जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी देख रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के बहुत सारे हमारे नेता पूरा लग करके पूरे यहाँ के, क्योंकि ये जो धरती है ये सीसामऊ क्षेत्र की धरती है। निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में सीसामऊ सहित प्रदेश की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाएंगी। फूलपुर की जिम्मेदारी आपने हमें दी है। इसी तरह से हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन, बूथ के हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरी ताकत से, मजबूती से विधानसभा का भी चुनाव, उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप पुनः कानपुर की जनता की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद माननीय। आज के इस भव्य आयोजन में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने उद्गार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत नारा लगाएंगे। ये जोश आज जो दिखा रहे हैं आप, इसको सीसामऊ में चुनाव वाले दिन दिखाने की आवश्यकता है। इसे वोट में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने वाले, जिनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, जो जैसा दिखते हैं वैसा ही अंदर से हैं। और उन्होंने लगातार परिश्रम और ईमानदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री राकेश सचान जी, आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल जी, आदरणीय श्री अजीत पाल जी, आदरणीय श्री प्रकाश पाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रीय, आदरणीय श्री हमारी मेयर साहब प्रमिला पांडे जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, अध्यक्षगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन हमारे सामने चुनाव मैदान में है, वही सबसे बड़ा दोषी है इस कानपुर के मैनचेस्टर की स्थिति को छीनने के लिए। कानपुर में घुसते ही हर चिमनी से धुआं निकलता था, हर इंडस्ट्री में पहिया चलता था, और उसको समाप्त करके वर्तमान स्थिति में लाने वाले लोग ये इंडिया गठबंधन के साथी, इन्होंने ही कानपुर जो कभी को मैनचेस्टर की तुलना जिसको दी जाती थी,
उन्होंने ही सबसे ज्यादा कानपुर को नुकसान पहुंचाया है। और बहनों और भाइयों, ये स्थिति परिलक्षित होनी चाहिए आपके आचरण और व्यवहार में। लोगों को ये मैसेज दे दिया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने कानपुर के मैनचेस्टर की स्थिति को छीना है, जिन्होंने कानपुर की इंडस्ट्री का पहिया रोका है, जिन्होंने कानपुर की चलती हुई इंडस्ट्रियों का धुआं समाप्त करवाया, उन लोगों को सबक देने का आज आपके हाथ में मौका है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आप अपने वोट के माध्यम से इसको ये साबित करना है कि जिन लोगों ने कानपुर की प्रगति को रोका, कानपुर के नौजवानों के भविष्य पर कुठाराघात किया, उन लोगों को सबक अपने वोट के माध्यम से देना है। आज मंच पर वो विराजमान शख्सियत है कि जिन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद सबसे ज्यादा आप लोगों का विश्वास प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, उसमें एक मजबूत विल पावर और एक ऐसी इच्छा शक्ति कि जो अगर ये तय कर ले कि हमें ये करना है तो चाहे कितनी ही बाधाएं सामने आए तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है। आज उत्तर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और ईमानदारी के साथ आज नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने प्राणपण से एक संकल्प लिया है। आज उसी श्रृंखला में हमारे आज 8000 लोगों को यहां लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। पड़ोस में जो पंडाल लगा है उसमें तमाम ऐसी फैक्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं जो सीधे सीधे लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसे 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र आज मिलेंगे, सीधे सीधे रोजगार से जोड़ेंगे। ये देन किसकी है? कभी को उत्तर प्रदेश इस लायक समझा नहीं जाता था कि यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करे। हमसे लोग कहते थे कि अगर हम बेरिंग लगा के अपनी इंडस्ट्री बाहर ले जा सकते होते तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे उनके कार्यकाल में कि अगर हम बाहर ले जा सकते होते तो बाहर लिए जाते। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसलिए बना कि हमने बिजली की निर्बाध सप्लाई दी। ये इसलिए बना कि कानून व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त की योगी जी के नेतृत्व में और अपराधों के ऊपर लगाम लगाई। और जिन लोगों ने अपराध का मुंह देखा उन लोगों को जेल की सलाखों में या फिर यमलोक पहुंचा दिया गया। बहनों और भाइयों, आज उन्हीं के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में 25 डिफरेंट सेक्टर्स की पॉलिसी फ्लोट हुई। आज चाहे एफडीआई हो और चाहे निर्यात प्रोत्साहन नीति हो, कभी लोग सोचते नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में यही स्थिति आएगी। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लक्ष्य हमने 2022-23 में दिया उसको हमने 102% अचीव किया। जो लक्ष्य हमने 23-24 में दिया उसको हमने 111% अचीव किया। और आज लगातार बैंकों के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। वर्तमान वर्ष में इस समय हमारे सामने 24-25 में 5,18,096 करोड़ लोगों को लोन वितरित करने का लक्ष्य है और उसमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। आज सबसे ज्यादा रोजगार के अगर अवसर दिए हैं तो माननीय योगी जी ने दिए। 8,344 मेलों में 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी दी और 6.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। और उन्होंने अभी आपने 3-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि आने वाले समय में 2 लाख लोगों को और सरकारी नौकरी वो देने जा रहे हैं। ये नौजवानों का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है? ऐसे ही आदमी के हाथ में सुरक्षित रह सकता है। आज इसी आधार पर, इसी आशा और विश्वास के आधार पर हम आप लोगों से यही कहने आए हैं। बाकी बात तो योगी जी स्वयं अपनी बात करेंगे,
लेकिन मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नोएडा की तर्ज पर एक दूसरा बीडा बनाया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा गठित हुआ था 13,000 हेक्टेयर जमीन पर, और उसके लिए 14,000 हेक्टेयर जमीन और 33 गांव की ली जा रही है। वर्तमान में 23 गांव की जमीन को अधिग्रहित करके उसके ऊपर इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है। आज सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश पे हो रहा है। हमने कोचिंग से लेकर और ट्रेनिंग तक योगी जी ने हर क्षेत्र में सुधार किया है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। हमने जो पॉलिसीज फ्लोट की उसमें निवेश मित्र, निवेश सारथी के माध्यम से उद्यमियों को लाइसेंस देने हेतु जो 97 तरीके की पॉलिसीज हैं उनको 483 विभागों को एक ही स्थान पर उसका निस्तारण हो, इस प्रकार की व्यवस्था की है। आज ऐसे त्यागी, तपस्वी और सन्यासी के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। एक बात बहनों जरूर कहना चाहता हूं, जो इस ईसानों का चुनाव है इससे कोई सरकार बनने या बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन इससे एक मैसेज दिया जाएगा, एक संदेश जाएगा कि कानपुर के लोग विकास के साथ हैं या फिर उन लोगों को साथ देंगे जिन्होंने विकास का पहिया इस क्षेत्र में रोका है। हम आप लोगों से बहनों और भाइयों पूछना चाहते हैं कि आप लोग विकास चाहते हो या उन लोगों का साथ देंगे कि जिन लोगों ने कानपुर की इंडस्ट्रीज को धुआं निकलने से रोका और पहिया रोका? बोलिए, हाथ उठा के बताइए, विकास चाहते हैं? चाहते हैं? तो याद रखिए, चुनाव 2-3 महीने में चाहे जब हो, इस बात का याद रखिए कि आने वाले समय में एक संदेश देने वाला, मैसेज देने वाला एक क्रियाकलाप आपके सामने आएगा। और जितना जोश आज आपने दिखाया है वो जोश इलेक्शन वाले दिन पोलिंग पर देखने को मिले, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात लोग हमसे उम्मीद करते थे कि एक शेर सुना दूं, तो हम आप लोगों को से एक ही उम्मीद करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। आज के इस वृहद रोजगार मेला पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। सिर्फ 15 दिन, लगभग 1.25 लाख रोजगार के अवसर, ये है युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध कर्मयोगी सरकार की संवेदनशील कार्यशैली। युवाओं के सुखद भविष्य का आधार बना है मिशन रोजगार। युवाओं को सही दिशा मिलने से आज हर क्षेत्र में युवा कर रहे हैं नेतृत्व। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जायदाद आदि के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे। देश के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में युवाओं की 58% हिस्सेदारी है। इनको विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका से जोड़ने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है मिशन रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में युवाओं के स्वावलंबन को मिला है व्यापक स्वरूप। मिशन रोजगार के तहत आयोजित हो रहे जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेलों ने युवाओं के सपनों को दी है नई उड़ान। जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेलों में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां स्थानीय स्तर पर युवाओं को दे रही हैं रोजगार के अवसर। अंबेडकर नगर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी और अलीगढ़ में आयोजित रोजगार मेलों ने युवाओं की उम्मीदों को लगाए हैं पंख। मुख्यमंत्री रोजगार मेला के विभिन्न आयोजनों में अब तक 10,50,000 से अधिक युवाओं को मिला है रोजगार। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान, प्रतिभाशाली
युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। साथ ही 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में मिली संविदा पर नौकरी। रोजगार सृजन कार्यक्रम ने निजी और एमएसएमई क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित वृहद रोजगार मेला की श्रृंखला में आज जनपद कानपुर का नाम भी जुड़ने जा रहा है। इस जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेले में 50 से अधिक सेवा प्रदाता कंपनियों और फर्मों में विभिन्न पदों पर 2,500 से अधिक रोजगार के अवसर युवाओं को बनाएंगे स्वावलंबी। चयनित युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वितरित किया जा रहा है नियुक्ति पत्र। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं में चयनित युवाओं को वितरित किया जा रहा है 191 करोड़ रुपए का ऋण। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 8,087 छात्र छात्राओं को वितरित किया जा रहा है टैबलेट और स्मार्टफोन। साथ ही जनपद कानपुर के समग्र विकास को नया स्वरूप देने के लिए 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का युवा आज स्वावलंबन की राह पर निरंतर बढ़ रहा है आगे। रोजगार का उपहार, युवाओं के साथ सरकार। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 725 करोड़ की 332 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। $725 करोड़ की 332 विकास योजनाएं जो कानपुर को एक नया स्वरूप देंगी, नई पहचान देंगी और समृद्धि का वरदान देंगी। कानपुर के विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज से जुड़ रहा है। बटन दबा और शिलापट का अनावरण। $725 करोड़ की 332 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण बटन दबते ही शिलापट का अनावरण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से आज जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, कानपुर के विकास में ये एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब बीच में होते हैं तो हृदय की भावनाएं हिलोरे मारती हैं। गदा के द्वारा उनका स्वागत। और अब बारी है लाभार्थियों को लाभांश प्रदान करने की। और जैसा कि आपको बताया गया कि आज 1,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनमें से कुछ को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। अभिषेक सिंह 20,030 रुपए के वेतन पर लोहिया कार्प लिमिटेड कानपुर में सेमी स्किल वर्कर। सूरज सिंह पाल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग 32,700 रुपए मासिक वेतन पर। श्री रवि कुमार ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग 32,700 रुपए मासिक वेतन पर। कुमारी मोनी देवी जी मार्केटिंग सुपरवाइजर 24,000 रुपए के मासिक वेतन पर। कुमारी स्वामी वर्मा काउंसलर कम ऑपरेटर 21,500 रुपए की धनराशि के मासिक वेतन पर। और इसके बाद ऋण प्रदान किए जाएंगे। श्री अमरनाथ जी को 80 लाख रुपए का ऋण स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन हेतु। जोरदार तालियां। पारुल पटेल 9 लाख रुपए का ऋण। इतनी बड़ी धनराशि दी जा रही है, आपकी तालियों की मंगल कामनाएं भी हों।
इसके बाद NRLM के RF CIF समूह के लिए सीमा जी लेंगी समूह की ओर से 3,33,00,000 रुपए का ऋण। NRLM के ही समूह के लिए पप्पी सचान लेंगी 4,47,80,000 का ऋण। और स्टैंड अप इंडिया में साइन कार को 1 करोड़ का ऋण। और इसके बाद बच्चों को युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। सुश्री मुदिता मिश्रा 8,087 युवाओं को दिए गए हैं। इनमें से कुछ को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मुदिता मिश्रा को दिया जा रहा है टैबलेट। आकाश पटेल MBBS कर रहे हैं। सुश्री अंजलि भारती ये भी MBBS की छात्रा हैं। आपकी तालियां रुक जाती हैं तो बहुत सूना सा लगता है। नरेंद्र प्रताप सिंह, उत्कर्ष सिंह, पंकज, तालियां बजती रहें। इन युवाओं को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दें। सक्षम, आसमा बानो, महक दुबे MBBS की ही छात्रा, आरुषि गौतम, सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर 8,087 युवाओं को दिया गया है टैबलेट। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से हो जाएं जिन युवाओं को मिला है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास की तेज रफ्तार, सबको रोजगार, सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ एक सशक्त, समर्थ, समृद्ध नए उत्तर प्रदेश की पहचान गढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की। ये कानपुर की आवाज नहीं है। इतने जोर से आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि लखनऊ तक आपकी आवाज सुनाई दे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। कानपुर में आयोजित आज के इस रोजगार मेला, ऋण वितरण और युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में कानपुर की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी,
विधान परिषद सदस्य श्री सलिल बिश्नोई जी, मानवेंद्र सिंह जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपू पांडे जी, शिवराम सिंह जी, दिनेश सिंह कुशवाहा जी, महापौर श्रीमती परिमला पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायक गण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सुरेंद्र नैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, अविनाश सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित श्री रघुनंदन भदौरिया जी, सुरेश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा। इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहन और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, ये क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहन और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय
उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, एक तरफ नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हो रहे हैं। हमारा युवा भी तो दुनिया के पास जाएगा दिखाने के लिए कि हां, मैं योग्य हूं, सर्वोत्तम मैं करके दिखा सकता हूं, भारत के विकास में मैं भी योगदान दे सकता हूं। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7-7.5 वर्ष में जो किया, आपके द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। आज आपने देखा होगा 6.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आती, किसी को कहीं कोई घूसखोरी की नौबत कहने की शिकायत नहीं होती। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की शिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल ही नहीं बल्कि बाप दादों की जो पुरखों की जमीन है उसको भी जब्त करके फिर गरीबों में बंटवाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के हाथ को काम चाहिए, लेकिन कोई उद्यम यहां नहीं लगाना चाहता था। आज आप देख रहे होंगे, आपके इसी कानपुर की माटी के लाल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सतीश महाना जी आज अध्यक्ष हैं। लेकिन 17 से 22 तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे। एक शानदार पारी उन्होंने खेली। कानपुर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसार उन्होंने एक नोड के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मुझे याद है जब महाना जी से मैंने पहली बार 2017 में नवंबर में कहा कि महाना जी अब यहां औद्योगिक निवेश होना चाहिए, इन लोगों ने कहा कि हम भी चाहते हैं लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, उस समय टारगेट था 20,000 करोड़ का। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति,
सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ, आज यही उत्तर प्रदेश जब 6 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है, तो बहनों और भाइयों 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं आज कहने के लिए आया हूं, अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। बहनों और भाइयों, ये प्रक्रिया चल रही है और आप देखना, नौकरी एक तरफ होगा, प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहनों और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना,
यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। और इसी के अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से कानपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में श्री रमेश अवस्थी को कानपुर से और श्री देवेंद्र सिंह बोले जी को कानपुर देहात से, अकबरपुर से आपने सांसद बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। और उसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसा मऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहां के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी हैं, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहां के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए, त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ साथ कानपुर की भी विकास परियोजनाओं के शिलापट लगे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमने इसलिए सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री को यहां भेजा है। वह सीसा मऊ और कानपुर की समस्या का समाधान भी करेगा और उसके उपचार का रास्ता भी निकालेगा। मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, लाल इमरी या भ्रष्टाचार का स्मारक न बने, बल्कि यहां के विकास का आधार बने, युवाओं के रोजगार का आधार बने। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज जो विभाजनकारी राजनीति है, इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसा मऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है। मकान का हो या शौचालय, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत का कार्ड, रोजगार हो या सम्मान, इस सबको समान रूप से प्राप्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षी भी है। और आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं कि कानपुर इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 745 करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए कानपुर वासियों को बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों को जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया है,
जिन्होंने टैबलेट प्राप्त किया है, जिन्हें ऋण प्राप्त हुआ है, उन्हें भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं चाहूंगी कि तालियों के प्रणाम से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें और जो विश्वास उन्होंने आपके प्रति जताया है उस विश्वास को संकल्प मानकर आगे चलें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंच को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।